हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी पेट फट से। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डोसेज फॉर्म का कुछ डेफिनेशंस, उसके क्लासिफिकेशंस, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उसका ज़रूरत क्या क्या है, नीड ऑफ डोसेज फॉर्म और उसके डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। एंड द लास्ट वन टॉपिक हमारा रहेगा न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के स्लाइड में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डोसेज फॉर्म की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हमें, व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डोसेज फॉर्म। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेट डोज। अगर हम किसी भी ड्रग को किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक एक्यूरेट डोज में उसको ले सकते हैं। याद है पहले जब हम छोटे थे तब हमें पुड़िया में पिसे हुए जड़ी बूटी को पुड़िया में बांध के दिया जाता था कि आपको इतना डोज आज पानी में मिला के लेना है। तो उसी के एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए उसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग एंड द पेशेंट टू। अगर हमारा जो ड्रग है वो किसी डोसेज फॉर्म में रहेगा तो हम उसको एक पर्टिकुलर डोज में लेंगे, जिसकी वजह से कोई टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा इनडायरेक्टली भी बोला जाए तो यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज मास्किंग ऑफ ओडोर एंड टेस्ट। जो ड्रग का टेस्ट होता है बड़ा गंदा सा होता है, कड़वा सा होता है, बहुत ही अजीबो गरीब टेस्ट होता है, उसका खुशबू होता है। वो सारी चीज़ों को मास्क करने के लिए हम उसको किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइक उसमें फ्रेगनेंस डालते हैं, उसमें कोई अच्छा सा टेस्ट डालते हैं। ऑरेंज फ्लेवर का आता है आजकल, लेमन फ्लेवर का आता है, लॉट ऑफ फ्लेवर के टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप्स आते हैं। सो मास्क करने के लिए उसका ओडोर और टेस्ट को किसी भी ड्रग का हम उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही लेंगे वो बहुत ही कड़वा है, हम उसे खा ही नहीं पाएंगे। दैट्स वाई उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टमक में, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। दैट्स वाई फॉर इट्स प्रोटेक्शन उसमें कोटिंग की जाती है, ताकि वो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जाके डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन बॉडी। हमारे बॉडी टिश्यू में ही ड्रग का वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करने के लिए उसे में बहुत सारी कोटिंग की जाती है, बहुत सारे एडिटिव्स मिक्स किए जाते हैं, एक्सिपिएंट्स मिक्स किया जाता है, ताकि वो हमारे बॉडी टिश्यू में स्टेबल रहे। सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। अगर हमारे बॉडी में हमें कितने देर तक के, कितने समय के लिए हमारे मेडिकामेंट का असर चाहिए, अकॉर्डिंगली हम उस पर कोटिंग करते हैं, उसमें एडिटिव्स एक्सिपिएंट्स मिक्स करते हैं। उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम अकॉर्डिंग टू हमारे होना चाहिए, इसलिए उसको हम डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल रिलीज के लिए कन्वर्ट करते हैं मेडिकामेंट को, हमारे कंट्रोल में रहे, मेडिकामेंट कितना रिलीज हो रहा है, कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सब हमारे अकॉर्डिंगली हो, इसलिए हम उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। वो हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी में ऑप्टिमल ड्रग एक्शन शो करे, इसलिए उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। हमें हमारे बॉडी में कहाँ से हमको ड्रग एडमिनिस्टर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेट ओनली डोसेज फॉर्म सेलेक्ट किया जाता है कि इसको कौन से डोसेज फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज यूज ऑफ अनडिजायर्ड व्हीकल फॉर इनसॉल्युबल ड्रग। जो इनसॉल्युबल ड्रग होता है उसके लिए
उसको सॉल्युबल बनाने के लिए उसको किसी व्हीकल के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो बॉडी में सॉल्युबलाइज हो जाए। ऑल क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डोसेज फॉर्म। एक डोसेज फॉर्म की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, उसे कैसा होना चाहिए, एक आइडल डोसेज फॉर्म में क्या क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज इट विल बी कन्वीनियंट टू हैंडल, यूज, स्टोर, should not be disturb patient routine। किसी भी ड्रग को ऐसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि उसको हैंडल करना, उसका यूज़ करना, उसको स्टोर करना इजी होए, वो सराउंडिंग के साथ भी स्टेबल रहे, पेशेंट की रूटीन पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज it should be stable during storage and use, should also withstand mechanical shock during transportation। एक डोसेज फॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जब हम उसको स्टोर करते हैं उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए सराउंडिंग में, जब हम उसको यूज़ करते हैं तब वो स्टेबल होना चाहिए। पता चला हम कोई टैबलेट लिए, देख रहे हैं हाथ में, थोड़ी देर बाद वो गायब, पानी बन चुका है, मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसा कोई भी डोसेज फॉर्म के साथ नहीं होना चाहिए। उस ड्रग को ऐसे ही तैयार किया जाता है, ऐसे डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि वो सराउंडिंग में स्टेबल रहे, उसके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसके मैकेनिकल शॉक ना लगे, मतलब वो बर्बाद ना हो जाए, सराउंडिंग में स्टेबल रहे वो। Next point is it should be present in different drug strength, providing flexibility of dose to suit different age group or for different disease conditions। सीधी सीधी सिंपल बात कही गई है। कोई भी जो ड्रग है mg 500 mg 1000 mg का जो ड्रग आता है, क्यों आता है? बिकॉज अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग डिसीज़ के लिए हम लोग को जितना ज़रूरी है उतना डोज हम ले सकें। इसीलिए जो बच्चों के लिए जो डोज होता है वो अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, इसलिए जो ड्रग का स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट आना चाहिए। किसी डिसीज़ के लिए वही सेम ड्रग 500 mg लग रहा है और किसी डिसीज़ के लिए वही सेम ड्रग 1000 mg लग रहा है। डेट्स वाई उसको अलग अलग mg में अलग अलग स्ट्रेंथ में आना चाहिए। शुड प्रोवाइड द एंटिसिपेटेड थेरेपेटिक इफेक्ट। लास्ट वन इज should provide the anticipated therapeutic effect। कोई भी ड्रग एंटिसिपेटेड इफेक्ट शो करना चाहिए। अगर हम उसको किसी डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट शो करना चाहिए उसको, उसका जो एफिकेसी हो वो बहुत हाई हो पर टॉक्सिक ना हो। यहाँ तक आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है शुड प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस एंड कंसील द डिसएग्रीएबल टेस्ट एंड ओडर। जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसका जो टेस्ट और ओडोर है वो मास्क्ड होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, पेशेंट उसको आसानी से एडमिनिस्टर कर सके, ऐसा उसे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी इकोनॉमिकली, प्रेजेंटेशन शुड बी एलिगेंट एंड शुड हैव इजी आइडेंटिफिकेशन। वो इकोनॉमिकली से यहाँ पे आप क्या समझते हैं? इकोनॉमिकली मतलब कि वो ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, कोई भी पेशेंट उसको आसानी से खरीद सके। उसका जो प्रेजेंटेशन है वो जो ड्रग का है वो एलिगेंट होना चाहिए, मतलब सब चीज़ परफेक्ट होना चाहिए और वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ भाई यही है, यही ड्रग तो मैं लेने आया था। पता चला अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन ईजी नहीं है तो आप लेने कुछ और गए हैं, आप लेके कुछ और आ गए हैं। डेट्स वाई उसका आइडेंटिफिकेशन ईजी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक पे अपन मूव करते हैं। यहाँ हमारा लास्ट टॉपिक है न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। व्हाट इज न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम? नाम से पता चल रहा है न्यू है, मतलब कि नया जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो क्या होता है।
Newer drug delivery system are aimed at maximizing the drug effectiveness and minimizing the side effect. उसका जो इफेक्टिवनेस है ड्रग का वो बढ़ाएंगे, उसका जो साइड इफेक्ट है वो हम कम करें। न्यूअर ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एम ही यही है कि उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे और साइड इफेक्ट कम करेंगे। ये हम कब अचीव कर सकते हैं? अगर हमारा जो ड्रग है वो सीधा सीधा हमारे टारगेट ऑर्गन पे जा रहा है, इधर उधर गए बिना, तो हमको कम साइड इफेक्ट होगा और उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो अपना ज़्यादा इफेक्टिवनेस शो करेगा। As this drug delivery system affect only the target organ site or receptors, they are also called targeted drug delivery system. ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ये सीधा टारगेट ऑर्गन पे या रिसेप्टर पे ड्रग का इफेक्ट दिखाता है, इसलिए इसका नाम है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इसको मैजिक बुलेट भी बोलते हैं। तो कीप इट इन माइंड, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम को मैजिक बुलेट भी बोला जाता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम आ गए हैं, तो पॉपुलरली इसे कंट्रोल नोवल और टारगेटेड टाइप डिलीवरी सिस्टम भी कहा जाता है। आइए इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिड्यूस एंड हैंस इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्रग की जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का कंप्लायंस है वो इम्प्रूव होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस और नो फ्लक्चुएशन इन स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, देयर बाय बेटर कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड लेस टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन। फ्लक्चुएशन कम होता है इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, इसलिए इसका डिसीज पे कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है और इसका जो टॉक्सिसिटी है वो लेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड सेफ्टी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इन द थेरेपेटिक रेंज। बिकॉज इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, इसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, इसलिए ये सेफ है। ये थेरेपेटिक रेंज के अंदर मेंटेन होता है, इसलिए ये सेफ है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोज ऑफ ड्रग इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ बेटर अवेलेबिलिटी। जो ड्रग का डोज है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए क्योंकि ये सीधा टारगेट ऑर्गन पे अफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन ऑफ थेरेपी बिकॉज इन द डोज ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो रिड्यूस्ड इन डोजिंग फ्रिक्वेंसी। थेरेपी में जो कॉस्ट लग रहा है वो रिड्यूस होता है क्योंकि इसका जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इज पुअर कोरिलेशन बिटवीन इन विट्रो एंड इन विवो स्टडीज। सेकेंड वन इज डोज डंपिंग में ऑकर। Third one is termination of therapy is difficult and may not be achieved promptly. Fourth one is dosage adjustment is difficult. And the fifth one is formulation may be more expensive than conventional dosage form due to high cost of technology and involvement. यहाँ पे न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत अच्छा है, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट पर्टिकुलरली किसी इंसान के लिए फॉर अ सिंगल पेशेंट कस्टमाइज्ड फॉर्मुलेशन करना एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो होते हैं उसको जिसके बनाने में जो टेक्नोलॉजीज का यूज़ होता है उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। डेट्स वाई दिस इज लिटिल बिट कॉस्टली देन कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या समझ में आया और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ MCQs के बारे में।
यहाँ पे जो भी कवर नहीं हो पाया है उस MCQs में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक यहाँ पे क्लासिफिकेशंस मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाए थे लास्ट वीडियो में, तो कुछ क्लासिफिकेशंस अच्छे से मैं समझा नहीं पाई थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। तो हम MCQs में उसको कवर करेंगे। लाइक अगर किसी MCQs में कोई टर्म आता है जो कि न्यू है तो मैं उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको MCQ देखना है तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को MCQ ऑफ डोसेज फॉर्म्स ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।